पल्लवी के साथ। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक फिटनेस कोच हूँ और इस वीडियो में मैं आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज यानी GERD के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो में हम 3 मुद्दे डिस्कस करेंगे GERD के ऊपर। पहली बात, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज क्या है। दूसरी बात, उसके लक्षण क्या है यानी उसके सिम्टम्स। और तीसरी बात, उसके कारण क्या है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज यानी GERD, जिसे एसिड रिफ्लक्स के रूप में भी जाना जाता है, एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें पेट की सामग्री घेगा यानी ईसोफेगस में ऊपर उठती है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षण या जटिलताएं यानी कि कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लक्षणों में मुंह के पिछले हिस्से में एसिड का स्वाद, सीने में जलन जो बिल्कुल आपकी स्टर्नम बोन के नीचे हो, सांसों की बदबू, सीने में दर्द जो बिल्कुल दिल का दौरा पड़ने जैसा हो या हृदय रोग जैसा, जी मचलना, सांस लेने में तकलीफ, वाटर ब्रश यानी लार का अधिक बनना और दांतों का खराब होना शामिल है, जिसमें दांतों का पेरिकाइमेटा पूरी तरह निकल जाता है और दांतों की ऊपरी परत यानी एनेमल को काफी नुकसान होता है। जटिलताओं में ग्रास नली शोथ यानी ईसोफेजाइटिस, ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स यानी ईसोफेजियल सख्ती और पैरेट की अन्न प्रणाली शामिल है। अब हम चर्चा करते हैं इसके कारणों की यानी रीजंस। मोटापा, गर्भावस्था, धूम्रपान, हाइटल हर्निया और कुछ दवाएं लेना जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के पेशेंट्स लेते हैं, अवसादरोधी और नींद की गोलियां शामिल हैं। खाना खाने के बाद ज्यादा झुकना या तुरंत सो जाने से भी एसिड रिफ्लक्स होता है। पश्चिमी जीवन शैली, खान पान जिसमें गेहूं के बने हुए पदार्थ, प्रोसेस्ड फूड्स की अधिक मौजूदगी हो तो एसिड रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्लूटेन संवेदनशील व्यक्ति अक्सर GERD की समस्या लेकर आते हैं जब उनके आहार में गेहूं की मौजूदगी हो। इसका मतलब गलती से भी गेहूं की मौजूदगी एसिड रिफ्लक्स पैदा कर सकती है ऐसे लोगों में। इसके अलावा ज्यादा तला हुआ या मसालेदार भोजन, रात को देर से खाना, एक साथ अधिक मात्रा में खाना, स्ट्रेस, ट्रॉमा यानी कि कोई भी एक्सीडेंट जिससे आपके आंतों को या फिर ईसोफेगस को कोई भी इंजरी हुई हो, अन्न नली को हुआ नुकसान भी GERD के कारण बन सकते हैं। कई बार H. पायलोरी का इन्फेक्शन या पेट में बनने वाले ट्यूमर्स भी एसिड रिफ्लक्स पैदा कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है ज़ोलिंगर एलिसन्स डिसीज। इस डिसीज में भी काफी हद तक एसिड रिफ्लक्स होता है। एक और अहम कारण है हिस का एंगल, जो अन्न नली का निचला हिस्सा और पेट का कार्डिया हिस्सा बनाते हैं। एंगल के बढ़ जाना एसिड रिफ्लक्स का मुख्य कारण बन सकता है। आमतौर पर यह एंगल बच्चों में बहुत बड़ा होता है, इसीलिए बच्चे काफी एसिड रिफ्लक्स दिखाते हैं खाना खाने के बाद एफर्टलेस स्पिटिंग के द्वारा। एसिड का ग्रास नली में बड़ी मात्रा में आने की वजह होती है ठीक तरह से काम ना करने वाला लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसे हम LES बोलते हैं, जो पेट और अन्न प्रणाली के बीच के जंक्शन पर होता है। अगर हम ग्रास नली की रचना देखें तो हमें एक लंबी ट्यूब मिलती है जिसका अंदरूनी हिस्सा लूमेन कहलाता है और लूमेन से बाहर तक के हिस्से में हमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मांसपेशियां और कुछ फाइबर्स मिलते हैं और कनेक्टिव कोशिकाओं की एक परत चढ़ी होती है नली पे। ग्रास नली की मांसपेशियां भोजन को पेट तक पहुंचाने में मदद करती हैं संकोचन यानी पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। ग्रास नली के निचले छोर पर एक स्नायु युक्त LES वाल्व होता है जो सक्रिय रूप से खुलता है और बंद होता है
और कंट्रोल करता है पेट के एसिड और भोजन को ऊपर ग्रास नली में वापस आने से। कभी कभी थोड़ी मात्रा में एसिड ग्रास नली के निचले हिस्से में आ जाता है जब जठर भोजन को आंत में धकेलने के लिए संकोचन करता है। एलियस वाल्व के ठीक तरह ना काम कर पाने की वजह से बड़ी मात्रा में एसिड अनडाइजेस्टेड फूड यानी अपाचित भोजन के साथ उछलकर ग्रास नली में आता है, जिसे एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। अगर ठीक वक्त पर पता न लगा के उपचार न किया जाए तो अन्न नली को बेहद नुकसान और बैरेट्स ईसोफेगस जैसी समस्याएं होती हैं, जो आगे जाकर ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा यानी ईसोफेजियल कैंसर्स का रूप ले सकती हैं। पेट के अंदरूनी रचना में कॉलमनर एपिथेलियम कोशिकाएं मिलती हैं, जो बनी होती हैं पेट के एसिड के खतरनाक एनवायरनमेंट को सहन करने के लिए, क्योंकि ये अच्छी मात्रा में म्यूकस नाम का केमिकल छोड़ते हैं। लंबे समय से एसिड ग्रस्त ईसोफेगस के निचले हिस्से में इस तरह की कोशिकाएं नहीं होती हैं। वहां स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, वो भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसे काफी नुकसान होता है और काफी लंबे समय के नुकसान के बाद अपने आप ही ईसोफेगस की स्क्वैमस एपिथेलियम कोशिकाएं हमारे पेट में या आंतों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में बदल जाती हैं, जिसे मेटाप्लेशिया या बैरेट्स ईसोफेगस कहा जाता है, और यही आगे जाके कैंसर जैसी समस्या पैदा करता है। पेट के लिए गैस्ट्रो शब्द होता है और ईसोफेगस के लिए ईसोफेजियल, इसीलिए गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहा जाता है। ये वीडियो आपके लिए थी गर्ड के ऊपर। इस बीमारी के जितने भी डायग्नोस्टिक्स मेथड्स हैं प्लस इसके सॉल्यूशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू।